बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे मामलात ऐसे हो गए। मैं बर आज़म बर सग़ीर के हवाले से बात कर रहा हूँ और इंडिया का तस्करा ना हो, इंडिया हिंदुत्व का तस्करा ना हो, उनकी डिप्लोमेसी का तस्करा ना हो, या ये कहें कि उनकी जो शातिर दिमागी है उसका तस्करा ना हो, तो ये तमाम डिस्कशन जो है और ये जो आलमी उमूर पर इस वक्त छाए हुए तमाम मामलात हैं वो नामुकम्मल होते हैं। इंडिया मकबूजा कश्मीर पर जबरी कब्ज़े के बाद से आलमी अमन के लिए ख़तरा बना रहा, बनता चला गया। उस पर उसने तजावुज़ इख्तियार करी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इजराइल ने किया। अब क्योंकि इंडिया ने एक नई डिप्लोमेसी, मतलब हम तो ये कहेंगे कि बड़ा अपना शातिराना उसने दिमाग इस्तेमाल किया। उसने देखा ये कि किसी तरीके से मकबूजा कश्मीर के मामले में मुसलमान जो है वो मुत्तहद ना हो जाए, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहद ना हो जाए, क्योंकि दो कौमी नज़रिया कायदे आज़म का वो मुसलमानों की जमहूरी आज़ादी के लिए था, वो किसी मखसूस खत्ते के लिए नहीं था, वो किसी मखसूस लोगों के अशख़ास की हुक्मरानी के लिए नहीं था, वो मुसलमानों की मज़हबी जो पामाली हो रही थी उस वक्त जो हिंदू कर रहे थे उससे आज़ादी के लिए सारी तहरीक चली थी और वो बहुत अरसे से चल रही थी, जिसमें अल्लामा इकबाल साहब, दीगर बहुत से मुस्लिम सियासी रहनुमा हैं, असद मोहानी और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हमेशा शामिल रहे। तो इंडिया ने एक नई डिप्लोमेसी खेली और उन्होंने ये कहा कि किसी तरीके से मकबूजा कश्मीर पर इससे पहले कि तमाम मुसलमान मुत्तहद हो जाएं और वो कहें कि ये ख़त्ता जो है वो मुस्लिम अक्सरियती आबादी का ख़त्ता है, तो लिहाजा इसकी आज़ादी जो है वो नागुज़ीर है। और वो इसलिए भी नागुज़ीर है क्योंकि इसका एक ख़त्ता जो कि आज़ाद कश्मीर है वो आज भी आज़ाद है, उसकी अपनी पार्लियामेंट है, यानी कानून साज असम्बली है, उसका आइन कानून साज असम्बली है, उसकी अदालतें हैं, उसका सदर है, वज़ीर आज़म है। तो लिहाजा ये इनका इख्तियार है कि वो अपने जो जबरी कब्ज़े हैं उसके ख़ात्मे की दुनिया से अपील करे। सो इंडिया ने मुसलमानों में तफरीक पैदा कर दी, उम्मत मुस्लिमा पैदा कर दी और उन्होंने अरब को अलग कर दिया, जम को अलग कर दिया और अरबों से जाकर अपने मुआहदात और सिफारती ताल्लुक़ात बनाकर और तमाम जो मामलात हैं, मतलब कारोबारी शराकतदारी, तेल पानी, ये सकाफ़त, यानी कि वहाँ वो बड़ी हैरानकुन बात है कि एक मुस्लिम ममालिक जो है वो वहाँ पे मंदिरों का इफ्तिताह करा रहा है एक ऐसे शख्स से जो मुसलमानों की मसाजिदों को शहीद करता है, मुसलमानों के विरसे को, उनके कदीम विरसे को, उनकी शनाख्त को, उनकी हैसियत को मिटा देता है। हैरानकुन बात है कि लोग कह रहे हैं कि जी कि मुस्लिम बरादर ममालिक की तज़ीक न की जाए। अब आप ये बताइए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा जिस पे ये कलमा तैयबा लिखा हुआ है, उसके बराबर में नीम बराना औरत को खड़ा करके ये कौन से इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? क्या आप उस इस्लामी बरादर मुल्क के इस खिदमत के साथ खड़े होंगे जिसमें कलमे की तौहीन की जा रही हो? तो फिर आप भी गुनाह के मुर्तकी भी होंगे। बहुत चल गया कि आप लोगों की जायदादें बहा रहे हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग जो कुछ कह दें उसे तस्लीम कर लिया जाए। नहीं, वक्त गुजर गया, बहुत गुजर गया, बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका है। जुल्म की एक हद होती है बर्दाश्त की। ये कौम मर रही है, इनका इस्तेसाल हो रहा है, इनका माशी इस्तेसाल हुआ, इनके बच्चों की तालीम का इस्तेसाल हुआ, इनकी सेहत रोज़गार का इस्तेसाल हुआ। दहशतगर्दी तमाम सियासी जमातों ने आपस में की, एक दूसरे के गुंडे, चोर चमार, कत्ल गारत करने वाले लोगों को मारा, लेकिन आम इंसान इसमें बहुत मरा, बहुत मरा। इसका हिसाब कौन देगा? ये अदालतें कहाँ लगाई जाएं? ये अदालतें कहाँ लगाई जाए बताएं? वो अदालतें जिसे आप अपनी मर्जी से झुका लेते हैं, उसे इतना प्रेशर कर देते हैं अदालतों को कि वो परेशान हो जाते हैं, कभी आईनी बहरान लेके पहुंच जाते हैं, कभी कोई चीज़ लेके पहुंच जाते हैं और अपने मनपसंद फैसले कराकर आप समझते हैं कि ये सारे काम आपने कामयाबी से कर लिए। और यही शायद मेरे ख्याल से इसको आप लोग कौमी मफाद करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हर बरादर मुस्लिम ममालिक को अल्लाह के काम में मदाखलत की इजाज़त नहीं है।
सरजमीन अल्लाह की है, खाने काबा अल्लाह की सरजमीन है, मुकाम हज्जाज अल्लाह की सरजमीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियाँ ने हिजरत पर अल्लाह की वहदानियत को फैलाने के लिए अता की। क्या इब्राहिम वहाँ दूर मुकाम हज्जाज में चले जाओ, और फिर काबे के हुक्म का काबे की जो तामीर है उसका हुक्म अता किया, और ऐसे कैसे पाक साफ करो हर उस शख्स के लिए जो यहाँ पर आए आज़ादाना तौर पे और अल्लाह की वहदानियत पे ईमान रखे। आप किसके साथ खड़े हैं? शख्सियात के साथ। ऐसा नहीं करें, ये दीन के मामलात हैं, दीन से मत टकराएं। दीनी बन के भी दीन से टकरा रहे हैं। चले आप बता दीजिए कि वो जो नीम भराना खातून जो हैं वो कलमा तैयबा के झंडे के साथ खड़ी हैं, क्या वो अमल इस्लामी है, इस्लामी बरादर मुल्क का अमल है? क्या उन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही कि उन्होंने कलमे की तौहीन की है? कलमा बेसिक रास्ता दीन इस्लाम में दाखिल होने का। और फिर वो हिंदू जो कि बुतों को शुमार करते हैं, बल्कि वो पूछते ही बुतों को हैं, मतलब वो तो हमारे दीन से बिल्कुल, ये कोई मजहबी जनूनियत का नाम नहीं है। अगर हमारी बात मजहबी जनूनियत है, शिद्दत पसंदी है मुसलमानों की, तो फिर ये मोदी और उनके आरएसएस और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये शिद्दत पसंदी नहीं है। इसके खिलाफ कभी कुछ बोलेंगे या वहाँ पे जीरे, लहसुन, अदरक, प्याज, काजू, बादाम की जो स्मगलिंग वाली कमाई है उसको बचाते रहेंगे कि 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, हमारा तो काम चल रहा है ना। ये कौमी मफादात हैं। चलें बहरहाल खैर वो बात करते हैं कि जी जबरी जो कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर का, उसे इंडिया कैसे हासिल कर रहा है। वो अरब और अजम को तोड़ रहा है, बल्कि तोड़ चुका है। जैसे कि इजराइल ने तोड़ा अरब और अजम को अपने मामले के लिए, कि ताकि अरब जो है वो इजराइल के जबरी कब्ज़े को किसी तरीके से तस्लीम कर लें, और यही अरब जो है वो मकबूजा कश्मीर पर जो जबरी कब्ज़ा उसे तस्लीम कर लें। लिहाजा सबको पता है अजम ममालिक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मफादात के लिए कुछ भी बहरहाल करने को तैयार हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल हमें दोनों तरफ आज़ादियाँ चाहिए, मकबूजा कश्मीर में भी और फ़लस्तीन पे भी। फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो शहर मुक़द्दसा है ना, इसका जो मामला है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। शहर मुक़द्दसा का ये दीन से जुड़ा हुआ है, खिलाफत से जुड़ा हुआ है। इसका मामला उसी तरीके से तय किया जाएगा जैसे करना चाहिए। ये सरजमीन हज़रत ईसा अल्लाह के नबी और रसूल हज़रत ईसा की जाए पैदाइश है, और इस सरजमीन पे ही हज़रत ईसा ने दोबारा से वापस लौटना है, और वही रहती दुनिया तमाम गैर मुस्लिमों पर जो है वो अल्लाह की हाकमियत को कायम कर देंगे। यानी कि कायम करने से मुराद यानी कि वो बता देंगे कि शिर्क खुदा एक संगीन गुनाह है। तो अब ये तो दीन के मामलात हैं, आप कैसे इसको तय करते हैं। आप स्कॉलर भी हैं बहुत सारे, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसको तय कर लें, और वक्त इससे पहले कि हाथ से निकल जाए। समंदर पे तमाम अफवाजें लगी हुई हैं इधर उधर। मैं हूसियों को कहूँगा कि भाई प्लीज़ होश के नाखून लें। अगर आपकी जंग इजराइल से ऐलानिया है तो आप इजराइल से लड़ें। ये जो सफरी तिजारत की चीज़ें हैं जिसमें सेहत की सहूलियातें, तालीम की हैं, आम इंसान की ज़रूरतें ज़िंदगी, इसको नुकसान ना पहुँचाएँ, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, किसी भी मुल्क के हो। इजराइल को क्योंकि हम तो मुल्क मानते ही नहीं, तो इसलिए मैं उसका नाम ही लेना पसंद नहीं करता, सिवाय इसके कि वो एक जबरी कब्ज़ा है, और ये जबरी कब्ज़े का खात्मा होगा। क्योंकि ये कोई कराची की चाइना कटिंग नहीं है कि पहले उस पर कब्ज़ा हो जाए फिर उसको लीज़ दे दी जाए। तो लीज़ देने के लिए हम मुसलमान इनको तैयार नहीं हैं। हम अहले किताब से तो बात कर सकते हैं, यानी यहूदी ईसाई हमारे अहले किताब हैं, ठीक है, हम उनसे बात कर सकते हैं। यहूदियों ने खुद साथ दिया फ़लस्तीनी मुसलमानों का कि इनके साथ होने वाला जो जुल्म है वो बेसिकली इंसानियत के भी खिलाफ है, और पूरा प्रोटेस्ट किया, ईसाइयों ने भी किया, और हम इसकी बड़ी जिसे कहते हैं बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं, और हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत को बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए। भारत की जो खेल है, जो उसकी टर्टल वॉक है, वो बड़ी ख़तरनाक है, वो मुसलमानों को तकसीम कर रहे हैं। और अगर ये कामयाब हो गए तो मकबूजा कश्मीर का मामला बहुत खटाई में चढ़ सकता है। इससे पहले कि देर हो जाए, वो LOC के इस पार आने की तैयारी कर रहे हैं, हम भी LOC के उस पार जाने की तैयारी कर लेते हैं।
हम पहले भी जा चुके कारगिल, फिर बहरहाल वो किसी ने शेम करवा दिया कि जी वो कर्नल शब्बीर शहीद की जो शहादत है, मतलब हैरान कुन बात है कि यार आपने उसे एक महफिल में शेम करवा दिया। बहरहाल पाकिस्तान आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह, और नई बनने वाली हुकूमत में जो फैसले हैं वो हम पार्लियामेंट से ही लेंगे और पार्लियामेंट ही फैसला करेगी पाकिस्तान के आइंदा मुस्तकबिल का उम्मत मुस्लिमा के हवाले से कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत को मैं एतमाद देता हूँ कि वो अच्छे इंसान हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। हाँ, ये कि मसाइल बहुत हैं, बहुत जल्दी तमाम चीज़ें हल नहीं हो जाएंगी, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अब हुकूमत बन जानी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा कोई भी ऐसा शख्स, क्या वो मर्द हो या औरत हो, ना बने जिससे दीनी तालीम का अच्छा इल्म ना हो, जिसे बहुत सारे मामलात का इल्म ही ना हो। खाली आप सफ़र पे निकल जाएं, ये ख़ारजा पॉलिसी नहीं है। ख़ारजा पॉलिसी का कोई इनपुट भी आना चाहिए। इनपुट अब तक कोई नहीं आया। इनपुट बहुत अहम होता है। आप देने क्या जा रहे हैं, वहाँ से लेकर क्या आए। सिफारती अमले भी ज़ाहिर बात है वो एक तरीके से हुक्म पे ही चलेंगे ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा ख्याल करें। आइन को बालादस्त करना है 75 साल बाद, बहुत ज़रूरी हो गया है। चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप एक अजीम शख्सियत हैं, अजीम हैं, हमारे दिलों में अजीम रहेंगे, और हम आपकी सोच और फ़िक्र के साथ शाना बशाना खड़े हैं कि ये मुल्क इस्लामी है और यहाँ पर इस्लाम को कायम होना है और यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक सब कुछ होना है। क्योंकि आपने ये बार बार कहा कि जज को अल्लाह की ज़ात का डर होना चाहिए, और यही कामिल ईमान है, यही हमारा कामिल ईमान है। हमारे अंदर खौफ डर अल्लाह का है, तो लिहाजा शख्सियात का खौफ से इस मुल्क और इस कौम को और उम्मत को बाहर निकलना चाहिए। शख्सियात यहाँ पर आते हैं, महज किरदार होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो अल्लाह का दीन है वो कायम रहेगा। और मेरे मुल्क का आइन, इस्लामी आइन, ये अब सिर्फ कायम ही नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे अरब और अजम में फैल जाएगा, क्योंकि खिलाफत कायम होनी है और कोई मुस्लिम ममालिक या मुस्लिम उम्मा का फ़र्द खिलाफत से इनकार नहीं कर सकता। ये इस्लामी निज़ाम जो सल्तनत है उससे बगावत का ऐलान होगा। मैं तैयब उर्दगान को दावत देता हूँ कि वो मुस्लिम क़यादतों में आगे आएँ। पाकिस्तान हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, उम्मती कमान हासिल करें और ख़िलाफ़त को कायम करें। ये खिलाफत ना तो जंग व जदल की होगी, ना ही किसी सरजनिश का नतीजा होगा, ना ही किसी गुस्से का नतीजा होगा, बल्कि ये इंसानियत के फ़रोग़ यानी दीन इब्राहीम पर चलने वाले लोग, हज़रत इब्राहीम की जो सक़ाफ़त थी इंसानियत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, ख़दमात के लिए, उसको लेकर आगे चलेगी तमाम दुनिया के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोपीय यूनियन हो, चाइना हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो। हमने इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान की कमान पर ये कौम, ये मुल्क, ये बच्चे सब मर मिटने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ अपने बेटों को, अपने शौहरों को अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के लिए भेजते हैं। और मेरी फ़ौज का, मेरी अफ़वाज पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नज़्बुलैन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, और इस खूबसूरत नज़्बुलैन के साथ हम दुनिया की उम्मती कमान के अहल बनने जा रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।